सब्सक्राइब कीजिए आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आप सभी का एक बार फिर से आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल पे आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक और नए स्कैम के टॉपिक के बारे में, और मैं आप लोगों को अवेयर करूँगा इस वीडियो में कि आप कैसे उस स्कैम से बचें और आपको क्या सावधानियाँ उस स्कैम में रखनी चाहिए। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक स्कैम की वीडियो बनाई थी जो था लोन स्कैम, 7 डेज लोन स्कैम, जिससे मैंने आपको अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करा था और मैं कैसे बचा, मैंने टिप्स भी शेयर करे थे आपके साथ। आज मैं एक सिमिलर स्कैम वीडियो एक लेके आया हूँ जो अभी काफ़ी हो रहा है आजकल लोगों के साथ डिफरेंट सिटीज़ में इंडिया की। तो वो स्कैम क्या है? वो है फ्रॉड यूपीआई स्कैम। फ्रॉड यूपीआई स्कैम, या आप इसे फ्रॉड बैंक ट्रांसफर स्कैम भी कह सकते हैं। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, फ्रॉड यूपीआई स्कैम मतलब यूपीआई के थ्रू फ्रॉड करना या यूपीआई को यूज करके फ्रॉड करना। अब आप इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इस स्कैम के बारे में कि इसमें होता क्या है। शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या शायद हो सकता है किसी के साथ हुआ भी हो। तो उसमें होता क्या है, स्कैमर्स जो होते हैं वो आपके फ़ोन पे एक मैसेज भेजते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं या एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपके अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है अमाउंट। उसमें लिखा होता है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विथ सपोज 8,000 रुपीज़ एंड दिस इज दी ट्रांजेक्शन नंबर। तो जैसे एक रियल एसएमएस होता है ना बैंक का, आप बैंक में कभी भी पैसा जमा कराते हो तो आपका मैसेज आता है क्रेडिट का, या आपको कोई पैसे भेजता है क्रेडिट का मैसेज आता है। तो बिल्कुल जैसा उस मैसेज का फॉर्मेट होता है ना, उसी सेम फॉर्मेट को यूज करके वो आपको मैसेज भेज देते हैं स्कैमर्स, ताकि आपको लगे कि आपके अकाउंट पे पैसे आए हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल वही वैसे ही एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी करते हैं, ठीक है, और आपको मैसेज भेज देते हैं। अमाउंट वो अपने हिसाब से डाल देते हैं, 8,000, 10,000, 20, 25 जो भी उन्हें डालना है, ठीक है, और डेट डाल देते हैं कि इस दिन ट्रांसफर होना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपके पास सपोज मैसेज आया, आप देखोगे मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं 8,000 रुपये कहीं से या 10,000 रुपये कहीं से। तो ह्यूमन मेंटालिटी क्या होती है कि हम लोग बैंक बैलेंस चेक नहीं करते जाके। हम सोचते हैं कि अगर आ गए तो शायद आए होंगे हमारे पास, बैंक बैलेंस चेक नहीं करना, मैसेज आ गया तो मतलब बैंक में भी आ गए होंगे। क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो कि मैसेज आया कहाँ से है। मैसेज जब भी आता है ना, अगर बैंक की तरफ से आपको आ रहा है तो बैंक का जो हैंडल होता है उसकी तरफ से आता है। जैसे सपोज पंजाब नेशनल बैंक से आ रहा है तो वहाँ पे पीएनबी एसएमएस करके कुछ लिखा होता है, तो वो उनका रजिस्टर्ड सेंडर आईडी होती है जिसके थ्रू वो मैसेज भेजते हैं। तो आमतौर पे हम लोग जो हैं वो चेक नहीं करते हैं यूजर्स कि मैसेज आया कहाँ से, वो बस मैसेज का जो कंटेंट है वो रीड करते हैं। सेम स्कैमर्स क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको मैसेज कर देते हैं सेम, चाहे तो सेम टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, या फिर इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, यूपीआई ट्रांसफर भी हो सकती है। यूपीआई ट्रांसफर वो पेटीएम यूज़ कर सकते हैं, या पेटीएम का जो ट्रांजेक्शन है उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी ऐप के थ्रू ट्रांसफर करते हो ना, जैसे यूपीआई के थ्रू कर रहे हो, पेटीएम के थ्रू कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो या कुछ और यूज़ कर रहे हो, तो उसमें जब भी आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें रिसिप्ट आती है ट्रांजेक्शन की, आप शेयर करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपने इसको अमाउंट ट्रांसफर करा, ये वाला अमाउंट ट्रांसफर करा और ये ट्रांजेक्शन आईडी थी। तो वो सेम उस फॉर्मेट को भी कॉपी कर लेते हैं, जैसे बैंक का फॉर्मेट कॉपी करते हैं ना, वैसे उस वाले फॉर्मेट को भी कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे आपका नाम वाम चेंज कर देंगे ताकि आपको रियल लगे, और ट्रांजेक्शन अमाउंट कुछ भी वो एक्सेस डाल देंगे ताकि आपको लगे कि जी रियल ट्रांजेक्शन हुई है। तो दोनों तरीके से आपको भेज देते हैं। बैंक का एसएमएस का फॉर्मेट कॉपी कर लिया, यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होती है उनका फॉर्मेट कॉपी कर लिया, वहाँ पे अमाउंट अपने हिसाब से डाल दिया। तो वो क्या करते हैं, इनको एडिट करके आपके पास एसएमएस भेज देते हैं ताकि आपको लगे आपके अकाउंट में ट्रांसफर आए हैं, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं से। उसके बाद क्या होता है, वो आपको फ़ोन करते हैं कि जी मेरे से गलती से आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, मैं किसी और को कर रहा था, तो आपके पास मैसेज भी आया होगा, देखो इतने अमाउंट ट्रांसफ़र हुए हैं, तो आप ये मुझे वापस भेज दो जरा, इस नंबर पे गलती से ट्रांसफ़र हो गए। अब यहाँ पे बहुत से लोग फंस जाते हैं क्योंकि वो रिलाई करते हैं एसएमएस के ऊपर जो उनके पास आया है। वो बैंक से नहीं आया, वो स्कैमर नहीं भेजा है, लेकिन उनको लगता है कि बैंक से आया है। और जो वो यूपीआई आईडी का स्क्रीनशॉट भेजते हैं वो देखते नहीं है ठीक से कि भाई एक्चुअली में मेरे अकाउंट बैंक अकाउंट में पैसे आए भी हैं नहीं आए। वो बस यूपीआई का जो होता है स्क्रीनशॉट उस पर रेफर कर लेते हैं कि हाँ इस पर तो लिखा हुआ है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, तो मेरे अकाउंट में आए होंगे, मैं वापस कर देता हूँ।
लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती होती है ना वो ये होती है कि जो बैंक की स्टेटमेंट है वो आप लोग चेक नहीं करते। वो सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि आपके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, 8,000 10,000 जो भी वो बंदा कह रहा है कि उन्हें ट्रांसफर करें, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो वो फ्रॉड है। और वो फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, जिसमें वो झूठा स्क्रीनशॉट, झूठा एसएमएस आपको दिखा रहा है, आपसे बदले में पैसे ले रहा है कि मैंने गलती से भेज दिया था, आप भेज दो। आमतौर पर बंदा क्या करता है, बंदा रिलाई कर लेता है, अच्छा हाँ यार गलती हो गई होगी, शायद गलत अकाउंट डाल दिया, मैं भेज देता हूँ वापस। लेकिन जब वो चेक करता है तो उसके बैंक अकाउंट में ऐसा कोई अमाउंट आया ही नहीं होता। ना 8,000 आया होता, ना 10,000 आया, तो जो भी वो बता रहा है बंदा स्कैमर, ऐसा कोई भी अमाउंट बैंक में टैली नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग गलती कर जाते हो कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को टैली नहीं करते हो। ठीक है, तो सबसे पहली गलती तो ये होती है कि बैंक स्टेटमेंट को टैली करना चाहिए। आपके पास कोई भी अमाउंट आया है, किसी ने गलती से भी भेज दिया, तो सबसे पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देखो। आप ना एसएमएस पे रिलाई करो, ना किसी और चीज़ पे रिलाई करो। ठीक है, आप सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट जाके चेक करो क्या आपके बैंक में वो पैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर वो दिख रहा है तो आप बिल्कुल वापस कर दो गलती से। अगर नहीं दिख रहा तो आपके साथ स्कैम हो रहा है, आपको बिल्कुल वो पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आए ही नहीं है आपके अकाउंट में। वो स्कैम करा जा रहा है आपके साथ, आपको झूठा स्क्रीनशॉट दिखा के या झूठा एसएमएस दिखा के। तो आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, लोग अलग अलग स्कैमर्स अलग अलग आइडेंटिटी बना के फ़ोन कर रहे हैं कि जी गलती से हो गए, आपके पापा ने मुझे कहा था पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, मैंने गलती से कर दिए, आप मुझे वापस कर दो। मतलब कुछ भी स्टोरी बना के, कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, यार मेरे पापा की दवाई के पैसे थे, इसके पैसे थे, बहन की शादी के पैसे थे, गलती से आ गए, ताकि आप बंदा इमोशनली सामने वाला टॉर्चर हो जाए और वो कहे नहीं यार मैं दे देता हूँ तेरे पैसे, मैं गलती से भेज देता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बिना बैंक के स्टेटमेंट टैली करे कभी भी किसी को पैसे नहीं देने। और सबसे बड़ी बात, अगर यूपीआई के थ्रू पे आपके पास आए तो यूपीआई वाले जो होता है ना पेमेंट गेटवे, चाहे वो पेटीएम है, फोन पे है या कोई और यूपीआई पेमेंट गेटवे है, वो हमेशा आपको एसएमएस भेजते हैं। अगर आपके पास यूपीआई के थ्रू किसी ने पैसे भेजे हैं ना, तो आपके पास हमेशा उस पेमेंट ऐप पेटीएम की यूपीआई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपके पास एसएमएस आएगा हमेशा कि ये वाला अमाउंट आपको ट्रांसफर हुआ है। एसएमएस आ जाता है उसकी तरफ से, और ये वाला अमाउंट ट्रांसफर हुआ और ये आपके बैंक में जमा हो गया। और हमेशा ऐप्स जो है आपको एसएमएस या नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो अगर आपके एसएमएस भी नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही, बैंक के स्टेटमेंट में भी नहीं दे रहा, तो मतलब वो फ्रॉड ही है। आप जो भी कह रहा है आपको कि उन्होंने गलत ट्रांसफर कर दिया है, आप हर केस में अपनी बैंक स्टेटमेंट जरूर टैली करो। अगर वो अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में रेफर नहीं कर रहा तो मतलब वो स्कैम है और आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि बिना किसी को बैंक स्टेटमेंट टैली करे बिना पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। तो ये बहुत पॉपुलर स्कैम हो रहा है आजकल। बहुत जो लोग इस स्कैम में फंस रहे हैं, जिनको इतना नहीं पता है कि ऐसा भी होता है, क्योंकि उनके लिए बहुत नया है ये स्कैम। उनको लगता है एक्चुअली किसी ने ट्रांसफ़र करे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और आप बेकार में अपने जो पैसे हैं वो किसी को ट्रांसफ़र कर देते हो। तो हमेशा बैंक स्टेटमेंट को टैली करना है, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको सुनानी है अच्छे से कि वो स्कैम कर रहा है, और दूसरा उसका नंबर ब्लॉक करना है। और किसी को भी बिना बैंक स्टेटमेंट टैली करे आपने ट्रांसफ़र नहीं करना है कोई भी अमाउंट। तो ये मेरा आज का वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये यूपीआई स्कैम, बैंक ट्रांसफ़र स्कैम किस तरह से तेज़ी पकड़ रहा है, आपको उससे कैसे सावधान रहना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।